This is Avik Bhattacharya from Outlook Magazine. As you know, that we have been roaming around through Madhya Pradesh for days, and we are earlier at Malwanima region, and now we are at Mahakoshal. As we are continuously saying that this is the Adivasi seats, that the ST seats, that those are going to determine the fate of Madhya Pradesh this time, and like every time since 2003. So while we went to different parts in Malwanima to identify what were the Adivasi issues, we are now at Amarwara, actually, Amarwara constituency. That's very nearby to Chhindwara, Kamal Nathji's constituency. So in Amarwara, we have now come to Bhurkam Gaon. That's a village dominated by Gond community. As you know, the Malwanima region is mostly populated by Bhil community. This area is populated by Gond community. And so I am now currently at the house of Shivcharan Enwatiji, and I will talk to him and ask him that what is the situation over there in this constituency, and what are the issues that every day they are facing. On the basis of that, we will be able to understand the actual politics on the ground and what is actually happening. Whatever GGP, BJP, and Congress is saying, that's a different case. So, नमस्ते शिवचंद्र माता जी, आप हम लोग को ये चीज थोड़ा सा पहले बताइए कि यहाँ पे अभी आप लोग, आपका जो घर पे आप लोग आए, प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई पैसा वगैरह आपको मिला है? मिला साहब, ये तो मकान बना पिताजी के नाम पे। अच्छा। और आपको मिला है? नहीं, हमको नहीं मिला। आपको नहीं मिला? नहीं, अभी हमको नहीं मिला। तो आपका घर ऐसे ही, आपका घर अभी भी कच्चा घर ही है? हाँ साहब, अभी तो ये कच्चा ही है। और क्या। तो आप एक चीज हम लोग को बता रहे थे कि पानी का बहुत यहाँ पे समस्या है। पानी का क्या समस्या है, अगर आप बताएंगे थोड़ा। अब देखिए, जैसे शहर में जाते हैं अपन, नल वगैरह देते हैं और मतलब बहुत सारी सुविधा होती है शहर में, इधर नहीं है वो। जैसे ये सरकारी हैंडपंप है, कुआं है, इन्हीं से अपन को पानी मिलता है। आपका घर में नल पहुंचा है? नहीं, हमारे घर पे नहीं पहुंचा है। नल का लाइन ही नहीं, कनेक्शन ही नहीं है, तो पानी कहाँ से आएगा? वो तो हाथ से ही चलाते हैं हैंडपंप और वहीं से लिंक भर के लेकर आते हैं। सेची के लिए खेत में पानी का क्या बंदोबस्त है? वही एक ही तरह से पानी लाते हैं आप लोग, और कैसे पानी लाते हैं खेती के लिए? तो वो खेती के लिए तो जैसे दूसरी का पंप हो गया, उससे लेते रहते हैं, और वो मिल गया तो सिंचाई हो जाता, और नहीं मिला तो नहीं हो पाता, फसल सूख जाता है। इस आपका इस लास्ट जो साल गया, बीता हुआ साल में फसल सूख गया, ऐसा कुछ हुआ है कभी? अभी ये बरसात में तो मक्का हवा के कारण गिर गया था, तो फसल में थोड़ी नुकसानी है, बाकी बहुत ज्यादा नहीं है, कम है। कोई मुआवजा मिला है सरकार की तरफ नहीं, से? कोई मुआवजा नहीं है। कोई वो तो मुआवजा कहो चाहे जो जैसे कहो, जो 2000 रुपये किसान के उसमें डालते हैं खाते में, वही भर मिलता है बस। वो पिताजी के नाम पे। वो पिताजी के नाम पे आ जाता है महीने में? आता है, महीने में आता है तो? हाँ, वो 6 महीने पे आता है। 6 महीने में आता है तो? जो 6 महीने आता है वही, वो छोड़ के और कोई नहीं। यूरिया आपका जमीन में कितना लगता है और कितने करके आपको बोरी मिलता है? यूरिया एक बार में हमको खेती में लग जाता है, एक चक्कर में 4 बोरी, तो ऐसे मिला के 10 बोरी यूरिया लग जाता है। और कितना मिलता है, मतलब? यूरिया डालते हैं तो थोड़ा अपने को अच्छा मिल जाता है, और नहीं डालते तो कम मिलता है। अच्छा, यूरिया का भी बोरी कितना चल रहा है आपका? यूरिया का रेट है अभी यहाँ पे 450 रुपया बोरी। 450 रुपया? कितना किलो रह रहा है एक बोरी में? 50 के जी या 45 के जी? 50 किलो कह के देते हैं, लेकिन वो 45 किलो निकलता है। 45 किलो निकलता है? 45, और जैसे भींज गया तो और कम हो गया, भींज गया तो बह जाता है बोरी से, ऐसा। और आपको बीज दे रहा है सरकार से? सरकार तरफ से तो कोई बीज नहीं है, जैसे अपने मतलब जो पुराने बीज रख लेते हैं, और जैसे अपने को खुद को खरीदना है तो खुद खरीद के लाते हैं और खुद बोते हैं, मतलब ऐसे कोई वो सरकार तरफ से नहीं ला पाते हैं। मक्की का बीज कितने करके ले रहे हैं आप? मक्के का बीज लेते हैं, एक पैकेट आता है वो 1100 से लेके 1500 रुपये तक का आता है, तो वो अपने ऊपर डिपार्टमेंट करता है, जितने तक का लेके बो सकते हैं उतना रुपए का खरीद के ला सकते हैं यहाँ पर। तो सरकार की तरफ से जो समर्थन मूल्य दिया जाता है, जो बेचने के लिए जो समर्थन मूल्य, हो 1 क्विंटल गेहूं का इस बार कांग्रेस अगर सरकार बनाएगा तो बोल रहा है 2500 करेगा, अगर चावल का कर देगा 2600, ऐसा कुछ बोल रहा है। तो समर्थन मूल्य बढ़ाने से आप लोगों का कुछ मदद होगा? अब जैसे कांग्रेस सरकार अगर
बैठ जाएगी, तो अगर वे ऐसा करेंगे तो उसमें तो हमको फायदा मिल जाएगा। अगर अच्छा कांग्रेस सरकार यदि नहीं बैठ पाई तो जैसे मोदी का सरकार चल रहा है तो भाई 2000 रुपये 1800 रुपये क्विंटल बिकता है हमारे इधर, इससे ज्यादा नहीं बिकता। 2,000-1,800 रुपये क्विंटल बिकता है। बस तो वो भी हमको अमरवाड़ा जाके बेचना पड़ता 2000 के लिए जाएंगे तो, और नहीं तो गांव पे बेचेंगे तो 1700-1800 से ऊपर नहीं बिक पाएगा। आपके आपके यहाँ पे घर पे शौचालय बना है? बना है। उसके लिए पैसा दिया था? हाँ, पैसे तो मिले थे उसमें। हाँ, घर का पैसा नहीं लगा। घर का पैसा नहीं लगा। और एक चीज पूछना है जी कि टैंकी, जो गैस का टैंकी होता है, वो आपको टैंकी मिला है? भरा है अभी कभी भी टैंकी? नहीं, अभी नहीं भरा पाया। मिला है तो वो खाली नहीं हो पाया। उसको यूज कम किए हैं क्योंकि इधर लकड़ी से खाना बना लेते हैं, कंडा से बना लेते हैं, इसलिए वो यूज कम कर पाए उसको। आप बताइए, क्यों लकड़ी से खाना बनाने के खाने का स्वाद अच्छा था, क्यों लकड़ी से बनाते हैं? और क्या पैसा ज्यादा लगता है टैंकी भराने? क्या बात है, थोड़ा बताइए। स्वाद अच्छी, वो लकड़ी की में खाना बनाने में स्वाद अच्छा आता है। लकड़ी में आती है जी स्वाद। हाँ, टैंकी का ये में बनाए, उसमें मजा नहीं आया। नहीं, बनाते हैं उसमें, लेकिन कम बनाते हैं मामा। इसका वही वजह क्या है? टैंकी का पैसा बहुत ज्यादा लगेगा भराने का, वही वजह है? क्या वजह है आपको लगता है? आप टैंकी का भराने का पैसा बहुत ज्यादा है, उसका वही वजह है? अरे अभी मक्का की रोटी कहाँ बनेगा टैंकी में? मक्का की रोटी ये सब। अच्छा, अब बताइए ना, मक्का की रोटी टैंकी के नहीं बन सकता है? नहीं बने। कहाँ से है? यंगरा कहाँ होती? वो थोड़ा मोटा पड़ता है मक्का की रोटी। अच्छा, मक्का को दलिया चुराते हैं, चूल्हा में लकड़ी लगाते हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए वो कम यूज करते हैं। आपका तो मक्की की रोटी उसमें नहीं बन सकता, बाकी चीज बन सकती है टैंकी में? बस पीसी भर की बनता है। गेहूं का रोटी बस बनेगा और दाल चावल बनेगा। वो गेहूं का रोटी, दाल चावल, मक्की की रोटी नहीं बन सकती? नहीं बने। मक्की का नहीं बन पाया। नहीं बनता। चूल्हा में बनाते हैं हम, लकड़ी में। लकड़ी से यूज करते हैं तो उससे अच्छा, मतलब सही सिक जाता है। दलिया बना रहे हैं हम मक्का की, इतनी बड़ी गंजी में, उसमें कहाँ बनेगा दलिया? अच्छा, दलिया भी नहीं बन सकती उसमें कहाँ बनेगी? मतलब वो गैस ज्यादा खर्चा आ जाएगा उसमें। खर्चा ज्यादा आ जाएगा, वही खर्चा ज्यादा आ जाएगा। लेकिन अभी कांग्रेस का सरकार बनाएगा, बोला है 500 रुपया में सिलेंडर का टैंकी भरवा देगा, तब शायद मक्की का रोटी भी बन जाएगा। पेजा बना सकते हैं, उसको हम शुद्ध हिंदी में पेजा बोलते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं? पेजा? हाँ, पेजा। अच्छा। और एक आखिरी सवाल, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का, तो बिजली पूरा वक्त रहता है क्या? बिजली तो साफ देखो, अभी तो रहता था, लेकिन अब क्या, जो सिंचाई का सिलसिला जारी हो गया है तो अब थोड़ा वो कटौती करके ही देंगे। बाकी उतना ज्यादा नहीं करते कटौती, लेकिन करके देते हैं। कटौती करके देते हैं। कितना घंटा रहता है बिजली घर पे? फिर भी लगभग 12 घंटे में से 8 घंटा तो पर्याप्त रहेगा। 12 घंटे से 8 घंटे पर्याप्त रहेगा। You can see the issues are very real. The issues are not like something from the outside. They think that the issues are something different. Issues are Hindus, Muslims. No, these are not the issues. The issues in the ground, it's something very real. It's agriculture, it's lifestyle, it's all about much more. The facilities that the government is providing. So whenever we were just talking, he told us clearly that whatever the matters may be, whoever comes to the power, people will have to work to survive. Stay tuned to us.